घोड़े पर सवार होकर आ रही है। इससे देश दुनिया में प्राकृतिक आपदा के संकेत हैं। साथ ही इस साल गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इस समय में कुछ आसान से टोटके करने से साधक को हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जाने गुप्त नवरात्रि में कौन से टोटके करें। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मोना वॉइस वास्तु ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 4 नवरात्रि का पर्व आता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। वहीं नवरात्रि का समापन 15 जुलाई 2024 को होगा। शास्त्रों में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान माता रानी पर 9 दिन के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। हर बार माता की सवारी अलग होती है। माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती है और जाती है, इसका प्रभाव धरती लोक पर जरूर पड़ता है। नंबर 2, नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी नवरात्रि की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है, तब माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। इस साल आषाढ़ नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है। माता रानी का घोड़े पर चढ़कर आना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर आने से धरती लोक पर प्राकृतिक आपदा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना का भी महत्व है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की साधना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मन की हर मुराद पूरी होती है। ऐसा भी बताते हैं कि तांत्रिक अपनी सिद्धियां तंत्र मंत्र व यंत्र को इस नवरात्रि में जागृत करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी शक्तियां बढ़ाते हैं। नंबर 4, भूल से भी ना करें यह काम। गुप्त नवरात्रि में मांस और मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज और लहसुन से भी दूरी बनाकर रखें। तामसिक भोजन जीवन में परेशानियां खड़ी करती है। नंबर 5, गुप्त नवरात्रि में जब माता की आराधना कर रहे हैं तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में इस बात का बहुत ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से देवी माँ नाराज होती है। नंबर 6, धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी नवरात्रि की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है, तब माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। इस साल आषाढ़ नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है। माता रानी का घोड़े पर चढ़कर आना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर आने से धरती लोक पर प्राकृतिक आपदा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 7, गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदि शक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के दिन पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके पास बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है।
नंबर 8, गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। नंबर 9, परिवार में सुख और शांति और समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ आदि शक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बतासे में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। नंबर 10,